क्या हाल है आप लोगों का। इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट essay नंबर 3. टाइटल ऑफ द essay इज़ विस्लिंग ऑफ बर्ड्स. विस्लिंग ऑफ बर्ड्स मीन्स चिड़ियों का चहचहाना, बाय D.H. लॉरेंस. इसके राइटर का नाम क्या है? D.H. लॉरेंस. Let's discuss the title of the essay. The whistling of birds means the active and playful movement of birds together with their singing. कि whistling of birds का क्या मीनिंग है कि जो बर्ड्स हैं वो गाने के साथ साथ दे आर प्लेइंग एंड इट इज़ व्हेन द बर्ड्स आर अलाइव एंड एक्टिव दैट दे सीइंग ब्यूटीफुली. ये डेफिनेट सी बात है कि जब परिंदे अलाइव होते हैं देन दे आर एक्टिव एंड देन दे सिंग, कि जब वो ज़िंदा होते हैं फिर वो गाते भी हैं, एक्टिव भी होते हैं. एंड व्हेन दे आर डेड और इन स्लीप, जब वो सो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, दे कैन नॉट चिर्प और सिंग. इस ऐसे में जो D.H. लॉरेंस है इनफैक्ट वो दो सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि व्हेन द बर्ड्स आर अलाइव दे आर एक्टिव एंड दे सिंग, बट व्हेन दे आर डेड दे कैन नॉट सिंगिंग एंड चिर्पिंग. इन दिस ऐसे जो विस्लिंग है, जो वर्ड विस्लिंग है, इज सिम्बॉलिक ऑफ द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड द एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स. के बर्ड्स की लाइफ और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इट इज़ अ साउंड सिंबल. साउंड सिंबल है जो कि इट स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड इट स्टैंड्स फॉर द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स. कि लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बर्ड्स की मूवमेंट को भी. Okay, let's have a brief introduction of this essay. In this essay, D.H. Lawrence treats of the feelings, behavior and condition of birds and other living creatures in winter and spring. The writer has described two seasons, winter and spring, and the behavior and feelings of birds and other living creatures in winter as well as in spring. कि winter में ये जो birds हैं उनका behavior क्या होता है और spring में उनका behavior क्या है. The writer's thoughts are based on the main arguments that no living beings can avoid sharing the pains or pleasures of different times or season. इनफैक्ट जो राइटर है उसकी जो मेन उसका आर्गूमेंट ये है कि कोई भी लिविंग क्रिएचर है जो वो होता है सीजन्स और जो टाइम है वो उस पर इफेक्ट होता है. Whistling and singing of birds run parallel with our desire as human beings to hear their beautiful sound and to feel alive and young. Okay जी, इनफैक्ट ये जो ऐसे है इट इज़ बेसिकली इट इज़ स्टडी ऑफ नेचर. और जो राइटर है उसने ट्रबल्स और जो बर्ड्स की डेथ्स हैं उसको विंटर में रिप्रेजेंट किया है और साथ विंटरी फ्रॉस्ट के साथ कि विंटर में बर्ड्स की डेथ हो जाती है एंड दे फील पेन एंड ट्रबल. और इस तरह से सिर्फ जायज़ को और सिंगिंग को स्प्रिंग के ज़रिए उसने सिम्बॉलिकली पेश किया है. अकॉर्डिंग टू द D.H. लॉरेंस, जो वार्म एटमोसफेयर ऑफ स्प्रिंग है इट ब्रिंग्स लाइफ एंड प्लेयर टू द बर्ड्स एंड द कोल्ड जो एटीट्यूड ऑफ विंटर है ब्रिंग्स ट्रबल्स एंड डेथ टू द बर्ड्स. ओके जी, लेट्स स्टार्ट द ब्रीफ रीडिंग. जो रीडिंग है इस ऐसे की विस्लिंग ऑफ बर्ड्स की उसको हम स्टार्ट करते हैं. D.H. लॉरेंस. द फ्रॉस्ट held for many weeks until the birds were dying rapidly. Everywhere in the fields and under the hedges lay the ragged remains of lapwings, starlings, thrushes, redwings, innumerable ragged, bloody cloaks of birds. When the flesh was eaten by invisible beasts of prey. The frost. फ्रॉस्ट मीन कहर के फ्रोज़न ड्यू, यख सर्दी जो होती है. हेल्ड फॉर मैनी वीक्स, कई दिनों से पड़ रही है. अनटिल द बर्ड्स वर डाइंग रैपिडली, कि यहाँ तक इस शदीद सर्दी की वजह से जो बर्ड्स हैं दे आर डाइंग. एवरीवेयर इन द फील्ड्स, कि इस सर्दी की वजह से खेतों में. अंडर द हैजिस मीन बुशेस, झाड़ियों के नीचे हर जगह पर. ले द रैग्ड रिमेन्स ऑफ लैपविंग्स, क्या पड़ा हुआ है? लैपविंग्स, स्टारलिंग्स, थ्रशीज, रेडविंग्स. नेम्स ऑफ
बर्ड्स, डिफरेंट जो काइंड्स ऑफ सॉन्ग बर्ड्स हैं, सिंगिंग बर्ड्स हैं, कि जो लैपिंग, स्टारलिंग, थ्रशिज एंड रेडविग्स हैं, ये बर्ड्स के नेम्स हैं। कि ये जो बर्ड्स हैं इनके रैग्ड रिमेन्स का मतलब होता है जो इनकी बॉडी के जो रैग्ड रिमेन्स हैं, बाकी बचे हुए जो हिस्से हैं वो खेतों में और अंडर द बुशेस पड़े हुए हैं। इननंबरेबल रैग्ड ब्लडी क्लोक्स ऑफ बर्ड्स, और बहुत सारे जो ब्लडी क्लोक्स ऑफ बर्ड्स हैं, कि जो बर्ड्स के जो उनके ऊपर वाली जो स्किन है वो ब्लडी है, वो भी पड़ी हुई है। व्हेन द फ्लैश वाज ईटन बाय इनविजिबल बीस्ट ऑफ प्रे, उनका जो गोश्त है वो जो शिकारी जो बीस्ट हैं वो खा चुके हैं, जो कि नज़र नहीं आ रहे, उनके सिर्फ ब्लडी क्लोक्स जो हैं वो उनके पड़े हुए हैं। कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ विंटर डिस्क्राइब बाय D.H. लॉरेंस, के विंटर की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो चुकी हुई है और उनके जो पीसीज हैं वो बिखरे हुए हैं इधर उधर। देन क्वाइट सडनली वन मॉर्निंग द चेंज केम, एक दिन तब्दीली आई। द विंड वेंट टू द साउथ, केम ऑफ द सी वार्म एंड सूदिंग, के हवा जो थी वो बड़ी ही वार्म एंड सूदिंग मीन रिलीविंग, कंफर्टेबल। इन द आफ्टरनून देयर वर लिटल ग्लीम्स ऑफ सनशाइन, के दोपहर के बाद सूरज की कुछ रेज पड़ी। एंड द डव्स बिगेन विदाउट इंटरवल, इंटरवल मीन विदाउट एनी ब्रेक, के जो डव्स थी, जो फाख्ताएँ थी, उन्होंने बगैर किसी ब्रेक के स्लोली एंड ऑकवर्डली टू कू, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गाना शुरू किया। द डव्स वर कूइंग दो विद अ लेबर्ड साउंड, दे वर कूइंग, दे वर सिंगिंग, बट उनकी जो साउंड है पेनफुल है। एज इफ दे वर स्टिल विंटर स्टर्न, ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो सर्दी की मारी हुई हैं। नेवरदलेस ऑल द आफ्टरनून दे कॉन्टीन्यूड देयर नॉइस, पूरी पहर उन्होंने अपने शोर को जारी रखा। इन द माइल्ड एयर बिफोर द फ्रॉस्ट हैड डॉफ, डॉफ मीन बर्फ़ का पिघलना, कि ऑल द आफ्टरनून दे कॉन्टीन्यूड देयर नॉइस इन द माइल्ड एयर बिफोर द फ्रॉस्ट हैड डॉट द रोड, के जो बर्फ़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हुई। एट इवनिंग, शाम को, द विंड ब्लू जेंटली, हवा ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। स्टिल गैदरिंग अ ब्रूजिंग क्वालिटी ऑफ फ्रॉस्ट, ब्रूजिंग का मीनिंग है कि जो सर्दी थी, शदीद सर्दी थी, वो जला देने वाली सर्दी थी। फ्रॉम द हार्ड अर्थ, देन इन द येलो ग्लीमी सनसेट, कि फिर सूरज के जो येलो कलर का ग्लीमी सनसेट था। वाइल्ड बर्ड्स बिगेन टू विसल फेंटली इन द ब्लैक थॉर्न थिकर्स ऑफ द स्ट्रीम बॉटम, के झाड़ियों में ब्लैक बर्ड्स ने भी आहिस्ता आहिस्ता विस्लिंग करना शुरू कर दी। इट वॉज स्टार्टलिंग एंड ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग, बड़ा ही स्टार्टलिंग मीन अमेजिंग था, एंड ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग और डराने वाली बात थी। आफ्टर द हैवी साइलेंस ऑफ फ्रॉस्ट, कि इतनी फ्रॉस्ट और साइलेंस के बाद एकदम से चेंज जो था, स्टार्टलिंग एंड फ्राइटनिंग था। हाउ कुड दे सिंग एट वंस, D.H. लॉरेंस पूछ रहा है कि कैसे वो गा सकते हैं। व्हेन द ग्राउंड वाज थिकली स्ट्यून, स्ट्यून मीन भरी हुई है, कि जो ज़मीन है वो भरी हुई है विद दी टॉर्न कारकेसेस ऑफ बर्ड्स, कारकेसेस मीन डेड बॉडीज ऑफ बर्ड्स के साथ। येट आउट ऑफ द इवनिंग केम द अनसर्टन, शाम को एक अनसर्टन सिल्वरी साउंड्स की आवाज़ें आई। डेट मेड वन सोल स्टार्ट अलर्ट ऑलमोस्ट विद फियर, खौफ भी साथ है बट साथ प्लीजिंग मोमेंट्स भी हैं। हाउ कुड द लिटल सिल्वर बगल साउंड द रेली सो स्विफ्टली, के जो बगल्स हैं कैसे गाना शुरू कर सकते हैं इन द सॉफ्ट एयर, हवा में। व्हेन द अर्थ वाज जेट बाउंड, के ज़मीन जो है स्टिल जो ज़मीन है वो भरी हुई है। ओके जी, हमने फर्स्ट पेज में जो डिस्कस किया है उसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि फ्रॉस्ट जो थी कॉन्टिन्यूड एंड बर्ड्स वेंट ऑन डाइंग, सर्दी पड़ रही है, परिंदों की डेथ हो रही है। पार्ट्स ऑफ देयर डेड बॉडीज़ कुड बी सीन इन द फील्ड्स अंडर द हेजिज, के इर्द गिर्द खेतों में उनके जो डेड बॉडीज़ के पार्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं। बट साथ ही क्या हो रहा है, एज द वेदर बिकेम वार्म द बर्ड्स बिगेन चिर्पिंग एंड विस्लिंग, दो द इवनिंग विंड वाज स्टिल बाइटिंग द वाइल्ड बर्ड्स वर विस्लिंग फेंटली, कि जैसे ही थोड़ा सा वेदर में चेंज आया है बर्ड्स ने भी विस्लिंग स्टार्ट कर दी है। Yet the birds continued their whistling rather dimly and brokenly, but उनकी whistling अभी dim है, broken है, but throwing the threads of silver germinating noise
into the air, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिल्वरी साउंड एंड हैप्पी जो सॉन्ग्स हैं वो हवा में बखेर रहे हैं. इट वॉज ऑलमोस्ट अ पेन टू रियलाइज सो स्विफ्टली द न्यू वर्ल्ड. बहुत पेनफुल हो रहा है, इतनी जल्दी एक नई दुनिया. ली मॉन्ट एस्ट मोट, वाइव ली मॉन्ट. बट द बर्ड्स ओमिटेड इवन फर्स्ट पार्ट ऑफ द अनाउंसमेंट, के बर्ड्स ने क्या किया है, ली माउंट एस्ट मोट वाइव ली माउंट लॉन्ग लिव दी वर्ल्ड, के बर्ड्स ने इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्किप कर दिया है. बट द बर्ड्स ओमिटेड इवन फर्स्ट पार्ट ऑफ द अनाउंसमेंट, देयर क्राई वाज ओनली अ फेंट ब्लाइंड एंड फिक एंड वाइव, कि उनकी जो आवाज़ है वो फिक एंड वाइव है, उसमें इंजॉयमेंट है थोड़ी सी. अब देयर इज़ अनदर वर्ल्ड, एक नई दुनिया है. द विंटर इज़ गॉन, देयर इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑफ स्प्रिंग, नई दुनिया कौन सी है, स्प्रिंग की है. द वॉइस ऑफ द टर्टल इज़ हेयर्ड इन द लैंड बट द फ्लैश श्रिंक्स फ्रॉम सो सडन अ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मीन चेंज, कि अभी भी जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर, क्या है कि ये जो ट्रांजिशन एकदम से आई है इस पे वो दे आर हॉरिफाइड. श्योरली द कॉल इज़ प्री मिच्योर मीन हैपनिंग बिफोर द प्रॉपर टाइम, कि जो कॉल है फॉर न्यू लाइफ ये बिफोर टाइम है. वाइल द क्लाउड्स आर स्टिल फ्रोजन, कि अभी तक जो है वो हर चीज़ जो है वो जमी हुई है. एंड द ग्राउंड इज़ लिटर्ड मीन फील्ड, और जो ज़मीन है भरी हुई है विद द रिमेन्स ऑफ विंग्स. येट वी हैव नो चॉइस, तो कहते बट वी हैव नो चॉइस इन द बॉटम्स ऑफ इम्पेनिट्रेबल ब्लैक थॉर्न ईच इवनिंग एंड मॉर्निंग नो आउट फ्लिकर्स अ विस्लिंग ऑफ बर्ड्स. के अब हर तरफ से हर साइड से एक न्यू विस्लिंग ऑफ जो बर्ड्स है वो सुनी जा रही है. वेयर डज इट कम फ्रॉम दिस सॉन्ग, कि ये सॉन्ग कहाँ से आता है. आफ्टर सो लॉन्ग अ क्रूलिटी हाउ कैन दे मेक इट अप सो क्विकली, कि इतनी क्रूलिटी के बाद, इतनी हॉट फ्रॉस्ट के बाद इतनी जल्दी वो ये कैसे कर सकते हैं. बट इट बबल्स थ्रू देम, बट कहते लेकिन ये सॉन्ग आया, दे आर लाइक लिटल वेल हेड्स लाइक फाउंटेन हेड्स व्हेंस द स्प्रिंग ट्रिकल्स एंड बबल्स फोर्थ. कहते कि जो फाउंटेन्स थे, ओके जी, बबल्स फोर्थ, रोशनी निकल रही है. इट इज़ नॉट ऑफ देयर ओन डूइंग, कहते ये खुद नहीं कर रहे. इन देयर थ्रॉट्स द न्यू लाइफ डिस्टिल्स इटसेल्फ इनटू साउंड, कि उनके गलों में नई जिंदगी खुद से उभर रही है. इट इज़ राइजिंग ऑफ सिल्वरी सैप ऑफ न्यू समर, के समर की नए जो प्लांट्स हैं वो निकल रहे हैं. गर्गलिंग इटसेल्फ फोर्थ ऑल द टाइम वाइल्स द अर्थ ले चॉक्ड, पूरा टाइम जब ज़मीन एंड कील्ड रही, चौक रही, विंटर मोटिफाइड, कि सर्दी की वजह से वो सख्त रही. द डीप अंडर स्प्रिंग्स वर क्वाइट, जो अंडर स्प्रिंग्स थे वो क्वाइट थे, खामोश रहे. दे ओनली वेट फॉर द पोंड्रेंस एनक्यूम्ब्रेंस ऑफ द ओल्ड ऑर्डर. इनक्यूम्ब्रेंस मीन हैवी एंड अनइंटरेस्टिंग बर्डन, कि ऐसा बोझ जो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा जो हर्डल्स हों, कि उन्हें वो जो बोझ था सर्दी का वो ख़त्म हो. यील्ड इन था, वो मेल्ट हुए. देन देयर दे आर सिल्वर रैलम, एकदम से सिल्वरी रैलम्स अपीयर हुई. अंडर द सर्ज ऑफ रूइन, तबाही के नीचे, अनमिटिगेटेड विंटर के नीचे, लाइज द सिल्वर पोटेंशियलिटी ऑफ ऑल ब्लॉसम, कि हर चीज़ नहीं खिल रही है. वन डे द ब्लैक टाइड मस्ट स्पेंड इट सेल्फ एंड फेड बैक, कि जो ब्लैक टाइड थी, जो सर्दी थी वो ख़त्म हो जाएगी. Then all suddenly appears the crocus hovering triumphant in the rear. फिर बैक से क्रॉकस अपीयर होंगे. वो क्रॉकस मीन छोटा जो पौधा होता है फूलदार, कि क्रॉकस अपीयर होगा और वो हॉवरिंग ट्राइम्फेंट, और ऐसे लगेगा कि वो विक्टोरियस हुआ है विंटर पर. एंड वी नो द ऑर्डर हैज़ चेंज, देयर इज़ अ न्यू रजीम. नहीं, कहता अब हमें पता है सिचुएशन चेंज हो गई है. देयर इज़ न्यू रजीम, एक नया सिस्टम है. एंड साउंड ऑफ अ न्यू वाइब, और एक आवाज़ है नई जिंदगी की. इट इज़ नो यूज़ एनी मोर, ओके जी, इट इज़ नो यूज़ एनी मोर टू लुक एट द टॉर्न रेमनेंट्स ऑफ बर्ड्स. रेमनेंट्स मीन जो बाकी बचे हुए हिस्से थे, डेड बॉडीज़ के जो पार्ट थे, कहते अब कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उनकी तरफ देखें. डेट लाई एक्सपोज नज़र आ रहे हैं. इट इज़ नो लॉन्गर एनी यूज़ रिमेंबरिंग दिस सोलन थंडर ऑफ फ्रॉस्ट, कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उस कहर को याद करें. एंड द इनटोलरेबल प्रेशर ऑफ कोल्ड अपॉन अस, और सर्दी का जो इनटोलरेबल प्रेशर था उसको, फॉर वेदर वी विल और नॉट, हम करें या ना करें, दे आर गॉन, अब वो ख़त्म हो चुका है.
द चॉइस इज़ नॉट आवर्स, चॉइस हमारी नहीं है। वी मे रिमेन विंट्री एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर अ लिटल लॉन्गर, हम थोड़ी देर के लिए सर्दी से और डिस्ट्रक्टिव हम रह सकते हैं इफ़ वी विश इट, बट द विंटर इज़ गॉन आउट ऑफ अस, सर्दी अब ख़त्म हो चुकी है। एंड विली नीली आवर हार्ट सिंग अ लिटल एट सनसेट, और विली नीली चाहे हमारा दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, हमारा जो दिल है वो गीत गा रहा है सनसेट के मौके पर। इवन वाइल्स वी स्टेयर एट द रैग्ड हॉरर ऑफ द बर्ड्स स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट पार्ट ईटन, कि जब हम जो बर्ड्स के जो रैग पीसीज हैं उनको देखते हैं जो इर्द गिर्द फैले हुए हैं, पार्ट ईटन, कुछ उनके हिस्से खाए जा चुके हैं। सॉफ्ट अनइवन इवन कूइंग ऑफ द पीजन्स रिपल्स फ्रॉम द आउट houses, and here is a faint silver whistling in the bushes come twilight. No matter we stand and stare at the torn and unsightly ruins of life, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम चीज़ों की तरफ देखें। We watch the very mutilated columns of winter retreating under our eyes, हम ये देख रहे हैं कि जो सर्दी थी कैसे वो शिकस्त खा रही है। येट इन आवर ईयर्स आर द सिल्वर बगल्स ऑफ अ न्यू क्रिएशन, नई साउंड्स हैं नई क्रिएशन की, नई लाइफ की जो हमारी तरफ आ रही हैं। वी हेयर द रोलिंग ऑफ सॉफ्ट एंड हैप्पी ड्रम्स ऑफ द डव्स। वी मे नॉट चूज़ दी वर्ड, वी हैव हार्डली एनी चॉइस, कहते हैं हम नहीं चूज़ कर सकते। वी फॉलो विद आवर आइज द ब्लडी एंड हॉरिड लाइन ऑफ मार्च ऑफ एक्सट्रीम विंटर, विंटर को हमने फेस किया। एज इट पासिस अवे, वो गुजर गया। बट वी कांट होल्ड बैक द स्प्रिंग, लेकिन हम स्प्रिंग को नहीं रोक सकते। वी कांट मेक द बर्ड साइलेंट, हम परिंदों को खामोश नहीं करवा सकते। प्रिवेंट द बबलिंग ऑफ द वुड पीजन्स, हम नहीं रोक सकते इनको गाने से। वी कांट स्टे द फाइन वर्ल्ड ऑफ सिल्वर फिकन क्रिएशन फ्रॉम गैदरिंग इट सेल्फ एंड टेकिंग प्लेस अपॉन अस वेदर वी विल और नो। द डेफिनेट ट्री विल सून बी गिविंग, चाहे हम करें या ना करें, ट्रीज़ जो हैं वो अपनी उनसे खुशबू आएगी। द लैम्प्स डांसिंग ऑन 2 feet, जो लैम्प्स हैं वो डांस करेंगे। द सेलेंडाइन्स विल ट्विंकल ऑल ओवर द ग्राउंड, हर तरफ चमकेंगी। देयर विल बी न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, एक नई ज़मीन होगी और एक नया आसमान होगा। फॉर it is in us as well as without us. Those who can may follow the columns of winter in their retreat from the earth. Some of us, we have no choice. The spring is within us. The silver fountain begins to bubble under our breast. There is gladness in spite of ourselves. ओके फोर्थ ईयर, आज के लिए इस रीडिंग इतनी ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस विस्लिंग ऑफ बर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ा है जिसमें वो कह रहा है कि वी हैव नो चॉइस, रिपीटेडली ये वर्ड्स यूज़ कर रहा है, वी हैव नो चॉइस फॉर आवर सेल्फ, कि वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द सीजन्स एंड देयर डिमांड्स, कहते हैं कि हमारे पास कोई नहीं, कि ऑप्शन कोई नहीं है, हमें वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड देयर डिमांड्स, कि हम अगर विंटर सीजन आया है ख़त्म हो रहा था हम उसको नहीं रोक सकते, और स्प्रिंग को भी हम आने से नहीं रोक सकते। वी कैन नॉट होल्ड बैक द स्प्रिंग एंड कैन नॉट मेक द जॉयस बर्ड साइलेंट, और ना ही हम फोर्स कर सकते हैं कि परिंदे जो हैं वो साइलेंट रहें। द स्प्रिंग और द जॉयस ऑफ स्प्रिंग आर विद इन अस व्हेन our inner joy burst forth and we feel like singing and dancing. We also share the birds feeling. It means to say कि राइटर वो कहना चाह रहा है कि जो हम लोग हैं हमारे पास कोई भी इंतखाब का हक नहीं है, हमें तमाम जो मौसम हैं उनके तकाज़ों के साथ, इनके आने के साथ हमें कबूल करना पड़ता है। हम वी कांट होल्ड बैक द स्प्रिंग, हम मौसम बाहर को नहीं रोक सकते, और इसी तरह से हम विंटर को भी नहीं रोक सकते चाहे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ओके जी, नो मूव टू योर क्वेश्चन, जो आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग एंड विंटर सीजन, विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, शो राइटर्स लव ऑफ नेचर, कि विस्लिंग ऑफ बर्ड्स हमारे सामने क्या लेकर आता है, राइटर की जो लव है नेचर के लिए। डिस्कस सम इमेजेस एम्प्लॉयड बाय लॉरेंस, कि कुछ इमेजेस जो लॉरेंस ने यूज़ किए हैं बताने के लिए कंट्रास्ट बिटवीन स्प्रिंग एंड विंटर, विंटर और स्प्रिंग के दरमियान फ़र्क को बताने के लिए। Explain the writer's remarks, we are for life or we are for death, or the other but never in our essence both at once. D.S. Lawrence is a great lover of nature. He has painted a vivid picture of winter and spring in his essay, कि अपने इस essay में उसने क्लियर पिक्चर डिस्क्राइब की है स्प्रिंग की और विंटर की। इन हिज essay whistling of birds में he draws a contrast between winter and spring, उसने एक कंट्रास्ट खींचा है विंटर और स्प्रिंग के दरमियान। ही आल्सो डिस्क्राइब्स द चेंज फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग, कैसे विंटर से स्प्रिंग में चेंज आया इस चीज़ को बयान करता है। ही डिस्क्राइब्स, वो बयान करता है, डैट इन विंटर बर्ड्स बीस्ट अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डाई रैपिडली, बड़ी तेज़ी से मरते हैं।
दे सस्पेंड देयर एक्टिविटी, अपने इस अमल को ख़त्म मुअल्लक़ कर देते हैं। द विंट्री फ्रॉस्ट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, कि जो सर्दियों का धुंध होती है वो बर्बादी लेकर आती है। फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, मैनी बर्ड्स डाई इन फ्रॉस्ट, बहुत सारे परिंदे फ्रॉस्ट धुंध की वजह से मर जाते हैं। द विस्लिंग ऑफ बर्ड्स कम्स टू एन एंड, परिंदों की जो आवाज़ें हैं वो आना ख़त्म हो जाती हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट कम टू स्टैंड स्टिल, सब कुछ साकत हो जाता है। द ग्राउंड इज़ लिटर्ड विद फीदर्स एंड डेड बॉडीज ऑफ बर्ड्स, पूरी ज़मीन भरी होती है परिंदों की डेड बॉडी से। साइलेंस प्रिवेल्स एवरीवेयर, हर जगह पर खामोशी होती है। ये विंटर सीजन की बात हो रही है, 4th ईयर। एंड द रिमेन्स ऑफ द बर्ड्स आर लाइंग स्कैटर्ड इन द ग्राउंड्स एंड बुशेस, और परिंदों के जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं वो ज़मीन पर इधर उधर बिखरे होते हैं। द ट्रीज़ एंड फ्लावर्स लॉस इट्स ब्यूटी, जो फूल और दरख्त हैं उनकी खूबसूरती कम हो जाती है। देयर इज़ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, हर जगह पर मौत और तबाही होती है। The earth is strangled and mortified. The winter writer uses very vivid and clear images of destruction to describe winter, कि राइटर ने बड़ी ही खूबसूरती से विंटर को डिस्क्राइब किया है by using different images. Next, he describes the spring season in a convincing style. बड़े ही मौसर अंदाज में वो स्प्रिंग सीजन को एक्सप्लेन करता है। The sun shines brightly, सूरज बहुत ही खूबसूरती से चमकता है। There is no heavy silence of frost, जो फ्रॉस्ट है उसकी साइलेंस नहीं होती। देयर इज़ लाइफ, ज़िंदगी है। एक्टिविटी, हैप्पीनेस एवरीवेयर। एवरीथिंग वियर्स न्यू आउटलुक, हर चीज़ एक नया ड्रेस पहन लेती है, मतलब नई हो जाती है ऑन द अराइवल ऑफ समर, वो स्प्रिंग। बर्ड्स एनिमल्स एंड पीपल इन्जॉय, द बर्ड्स बिगेन टू चिट, परिंदे गीत गाना शुरू कर देते हैं। द विस्लिंग ऑफ बर्ड्स लाइक ब्लैक बर्ड्स, पिजन्स, थ्रशिज एंड डव्स इज हेयर्ड, हर जगह पर सुनाई देती है। It indicates that they are enjoying the beauty of the spring. The trees and flowers give perfume. There is gladness, हर जगह पे खुशी होती है। The whistling of birds becomes very bright in spring season. In a wider sense, winter is symbolized by death while spring by life. कि राइटर ने विंटर को डेथ के साथ और स्प्रिंग को लाइफ के साथ सिम्बोलाइज किया है। बोथ विंटर एंड स्प्रिंग एग्जिस्ट विद इन अस, दोनों चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। येट दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि डेथ भी है लाइफ भी है। बट जहाँ डेथ है वहाँ पर लाइफ नहीं, जहाँ पर लाइफ होती है वहाँ पर डेथ नहीं एग्जिस्ट करती। टू कंक्लूड, द राइटर हैज़ ग्रेट लव फॉर बोथ विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। ही डिस्क्राइब्स बोथ द सीजन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल इमेज। ओके जी, 4th ईयर। नेक्स्ट है आगे आप लोगों के इडियम्स के हमने आज पढ़ने थे 51 से। एट राइट हैंड से लेकर, राइट हैंड है, रोलिंग स्टोन है, पासिंग फैंसी, रोटन एग, रूलिंग पैशन, रोटन एप्पल है, रोप ऑफ सैंड है, क्वियर फिश है, रेड रैग टू द बुल है, स्क्वेयर पैग इन अ राउंड होल। 51 to 60 आप लोगों ने ये जो ईडियम्स हैं ये याद करने हैं। ओके सी, अल्लाह।